देखिए जी, ये बलूचिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अफसोसनाक वाकया कल पेश आया बलूचिस्तान के अंदर बीएलए की तरफ से। यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। अब जाहिर है कि जो भी हमारे पास कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि ये कैसे सारा प्लान हुआ, प्लानर्स कहाँ थे और एग्जीक्यूटर्स। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के सरमचार चागी में दाखिल हो गए और चागी को आजाद करवा लिया गया है। जी हां, आपने सही सुना, चागी को पाकिस्तान से आजाद करवा लिया गया है। लेकिन इस मर्तबा ये इतना सारा खुलेआम हुआ और इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि अब कई पुलिस वाले ड्यूटी करने से इनकार कर रहे हैं। डील हो रही है कि आज से 4 या 5 साल पहले का बलूचिस्तान, आज का बलूचिस्तान, मतलब विड्रॉल से पहले की सूरत हाल, बाद की सूरत हाल, मामलात ख़राब हैं। पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई मखदूश, और बलूचिस्तान जो रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है उसमें मसाइल ही मसाइल, और वो हाथ से निकलता जा रहा है। बीएलएफ के सरमचारों ने दाखिल होकर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है पूरे शहर का, और दाखिली और खारजी रास्तों पर बाकायदा उन्होंने नाके लगा दिए हैं। और इंतहाई सेंसिटिव है क्योंकि वहां पे बड़ी डिमांड की जा रही है बलूचिस्तान की तरफ से, उनके शहरियों की तरफ से, कि यहाँ से फिल फॉर। तो दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा क्लिप, आगे आप वीडियो का पूरा हिस्सा थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाकर सीधा देख सकते हैं। इस वीडियो में पाकिस्तान के मीडिया के कुछ जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के बारे में। बलूचिस्तान में हाल ही में बीएलए ने, बलोच क्रांतिकारियों ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। इवन अब पाकिस्तान के उन इलाकों में जहाँ पर बीएलए काफ़ी एक्टिव है, वहाँ पर पुलिस काम नहीं करना चाहती, पुलिस वहाँ से जा रही है उन हिस्सों को छोड़कर। तो आप बात समझ सकते हो कि कितना गंभीर है मामला। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं मिलता हूँ। यकीनन इसके अब जाहिर है कि जो भी हमारे पास कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि ये कैसे सारा प्लान हुआ, प्लानर्स कहाँ थे और एग्जीक्यूटर्स कहाँ थे इसके, और कैसे सारा कुछ। लेकिन यकीनन एक लॉन्ग टर्म दोबारा अरसर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है, और उसकी वजह यह है कि जो यानी अच्छा लॉन्ग टर्म हम बना भी सकते हैं, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म इस वक्त नहीं भी बना सकते। मतलब दोनों हैं चीज़ें इसमें ना, क्योंकि जो सिचुएशन इस कदर तब्दील हो रही है कि आज से 4 या 5 साल पहले का बलूचिस्तान, आज का बलूचिस्तान, मतलब विड्रॉल से पहले की सूरत हाल, बाद की सूरत हाल, और फिर ये पूरी कनेक्टिविटी या पूरा एक, मतलब जो मैं हमेशा बात कहता हूँ कि चागी में दाखिल हो गए और चागी को आजाद करवा लिया गया है। जी हां, आपने सही सुना, चागी को पाकिस्तान से आजाद करवा लिया गया है। दोस्तों, तफसीलात आपकी खिदमत में लेके आया हूं। चागी में आज सुबह सरमचारों ने, बीएलएफ के सरमचारों ने दाखिल होकर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है पूरे शहर का, और दाखिली और खारजी रास्तों पर बाकायदा उन्होंने नाके लगा दिए हैं, और बड़ी ही गंभीर स्नैप चेकिंग हो रही है। एक एक शख्स का शनाख्ती कार्ड, आईडी चेक करने के साथ साथ उसको और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है, और बहुत लंबी लंबी कतारें जो है वो लग चुकी हैं चागी के खारजी नहीं दाखिली रास्तों पे। और इस वक्त जो है सूरत हाल कुछ इस तरह है कि तमाम सरकारी इमारतों पे कब्जा कर लिया गया है, और थाने जो थे, पुलिस के थाने और लेवीज के थाने, इन दोनों के ऊपर भी जो है वो अब सरमचारों का कब्जा है, और थानों से पूरा जो असलहा था और साजो सामान था वो जब्त कर लिया गया है, और उसके साथ साथ थानों और लेवीज के जो पुलिस और लेवीज के थाने हैं उनको नजर आतिश कर दिया गया है। एक एमसीबी बैंक है, उसको भी आग लगा दी गई है। मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो चुका है बीएलएफ के सरमचारों का। तमाम सरकारी दफातर, बैंक, लेवीज और पुलिस के थाने जो है इस वक्त बीएलएफ के कंट्रोल में हैं। मुख्तलिफ शाहराहों पर चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं। स्नैप चेकिंग, जैसा मैंने बताया, जारी है, और गवर्नमेंट ने उसके जवाब में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। एक अहम खबर अभी अभी जो आ रही है वो ये है कि चागी शहर में जहां पे पाकिस्तानी फौज के कैंप्स हैं, वहां पे फायरिंग, शदीद फायरिंग की आवाजें आ रही हैं,
और उसमें जो पाकिस्तानी फौज है वो महसूर हो चुकी है। वो बाहर निकलना चाह रहे हैं इस खौफ से कि न जाने अब उनकी जिंदगी की शमा कब बुझ जाएगी, क्योंकि बलोच BLF के जो सरंचार हैं वो उन्होंने वार्निंग दी है कि हथियार डाल दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुसलसल फायरिंग की, जैसा मैंने बताया, आवाजें आ रही हैं। शहर में BLF के सरंचारों का गश्त जारी है। अब मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊं कि जब ये सरंचार दाखिल हुए तो इतनी बड़ी तादाद में तो लोग घबरा गए और वो समझे कि शायद ये एक दफा फिर पाकिस्तानी फौज के लोग हैं जो चागी में मिलिट्री ऑपरेशन की गर्ज से आए हैं। लेकिन बहुत जल्द ही उनको महसूस हुआ कि इनकी वर्दियां कुछ मुख्तलिफ हैं और ये तो असल में बलोच हैं। तो बड़ी तादाद में लोग बाहर आए और ये जानने की कोशिश की कि ये कौन सी बलोच अस्करी तंजीम के लोग हैं। जब उन्हें ये पता चला कि ये बलोच लिबरेशन फ्रंट के लोग हैं तो बताया जाता है कि लोगों के आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने कहा बहुत देर की मेहरबा आते आते। और इसकी वजह यह है कि चागी में 1998 में आप जानते हैं कि एटमी धमाके हुए थे, जिसके बाद बहुत ज्यादा बीमारियां वहां फैल गई और आज तक वो बीमारियां जो है उनके असरात मौजूद हैं। कैंसर फैल गया, एज़ा के बगैर जो है वो बच्चे पैदा हुए और होते हैं अब भी, और इसी तरह से जिल्द की बीमारियां बहुत ज्यादा आम हो गई। तो लोग जो है उनकी आंखों में, बुजुर्ग जो लोग थे, बताया जाता है कि उनकी आंखों में आंसू थे, वो हाथ चूम रहे थे BLF के जो सरंचार हैं उनके। मैं खुद हैरान हूं कि BLF जो है, इनके सरंचार जो है वो इतने पॉपुलर हैं चागी में, तो उनके हाथ चूम रहे थे। ये फोन पे मुझे बताया गया है कि डॉक्टर साहब जब वो दाखिल हुए चागी में तो पहले लोग जरा सस्पिशियस थे, थोड़ा मोहतात थे, लेकिन जैसे उनको पता चला कि ये BLF के सरंचार हैं, लोग घरों से जोक दर जोक बाहर निकले, तालियां बजाई, उनका इस्तकबाल किया और फिर वो रोने लग गए बुजुर्ग, और उन्होंने कहा कि काश तुम लोग उस वक्त आते। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी बलूचिस्तान के बारे में। बलूचिस्तान के बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जो कि मिनरल्स, खनिज और बहुत सारे ऐसी चीज़ों से भरपूर है। और बलूचिस्तान पाकिस्तान के ईरान बॉर्डर की तरफ का हिस्सा है, हालांकि कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का ईरान में भी है। बलूचिस्तान की आबादी पाकिस्तान में, मतलब जो 4 प्रांत हैं उनमें सबसे कम है। हालांकि पाकिस्तान ने एक 5वां प्रांत बनाया है जो कि अपन मानते नहीं है। आपको पता है वो 5वां प्रांत कौन सा है, उसके बारे में बात नहीं करते अभी। तो वो जो 4था प्रांत है बलूचिस्तान, वो पाकिस्तान का 48% हिस्सा है। मतलब आप समझ सकते हो, पाकिस्तान में बेसिकली पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और सिंध 4 प्रांत हैं। 5वां प्रांत ये कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जिसको बोलते हैं, वो है। तो बलूचिस्तान जो 4था प्रांत है पाकिस्तान का, वो सबसे बड़ा है हिस्से में और आबादी के मामले में सबसे कम। यहाँ की आबादी मतलब आप समझो कि लगभग होगी 1 से 1.5 करोड़ के बीच में। और जो कि अब यहाँ के जो मूल लोग हैं, बलोच लोग हैं, वो माइनॉरिटी में है। मेजॉरिटी यहाँ पे पठान आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने बहुत लंबे समय से एक प्लानिंग किया था कि ये इलाका शुरू से ही पाकिस्तान के साथ सही तरीके से रह नहीं रहा था। तो जो अफ़गानिस्तान में जो प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से जो वहाँ से जो शरणार्थी आए वो सारे बलूचिस्तान में, क्वेटा में शिफ्ट किए, वहाँ पे कई शहरों में बसाए, जिससे कि वहाँ के जो लोकल हैं वो कम हो जाएं और यहाँ के जो बाहर से आए लोग हों वो ज़्यादा हो जाएं। तो बाद में फिर इनको प्रॉब्लम ना हो, ऐसी चीज़ें इन्होंने की हैं। तो ये चीज़ें बहुत लंबे समय से पाकिस्तान करता आ रहा है। पाकिस्तान उसके बाद भी जो बलोच लोग हैं जो कम संख्या में हैं, बट वो स्टिल बहुत अच्छा फाइट बैक दे रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को। तो बलूचिस्तान एक ऐसा प्रांत है जो अभी विकास से काफ़ी दूर है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो ब्रिटिश लोगों ने उस टाइम पे वहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं किया था। ब्रिटिश लोगों को लगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब ब्रिटिश शायद उस टाइम पे उन जो आज के टाइम पे जो बलूचिस्तान में मिनरल्स है, कॉपर है, लिथियम है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उस टाइम पे उसका उतना वैल्यू नहीं था, यूज़ नहीं था। लिथियम आज के टाइम पे अगर कहीं पे मिल जाए तो आप समझ सकते हो लिथियम बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कितनी सारी हैं, बैटरीज में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो समझ सकते हो आप बलूचिस्तान की क्या वैल्यू है। एक CPEC जो प्रोडक्ट
प्रोजेक्ट जो चल रहा है पाकिस्तान चाइना का, वो कब से चल रहा है। मैं यूट्यूब पर पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ, मैं CPEC तब से सुनता रहा हूँ, CPEC में कोई ग्रोथ नहीं हुई, तो 10 सालों में कोई ग्रोथ नहीं है CPEC में। तो आप समझ सकते हो बलूचिस्तान, CPEC, ये वो जमाने भर की चीज़ें हुई हैं, बट पाकिस्तान बलूचिस्तान का क्या हाल कर रहा है और बलूच इसके जवाब कैसे दे रहे हैं, आपने इस वीडियो में देखा। आपको क्या कहना, कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।